हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 की एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ ए ग्राउंड and find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is a 30 डिग्री। आपको फिगर भी दी गई है, हो भी सकता है फिगर दी जाए, हो भी सकता है कि ना दी जाए। ठीक है, तो आपको कहें कि कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो आपका 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चल रहा है। तो मैंने मान ली ये लॉन्ग रोप है आपकी, कितनी है 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, वो कह रहा है फिर विच इज द टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। आपका कोई वर्टिकल पोल है, तो मैंने ये वर्टिकल पोल मान लिया, इसके ऊपर ये टाइड है, तो मुझे नहीं पता इसकी कितनी हाइट है, मैंने हाइट क्या मान ली, x मान ली। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज द 30 डिग्री। जो आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसके साथ ये जो आपकी रोप है ये एंगल कितना बना रही है, आपकी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, विद द ग्राउंड लेवल इज द 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट बतानी है। तो मैंने ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर समझाया था कि हमें जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वो हम क्या रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ऊपर रखेंगे। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो भी साइड आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप हमेशा ऊपर लिखोगे, ए बी होगा। अपॉन में जो आपको गिवन है, गिवन यदि बीसी है तो बीसी लिखेंगे, और गिवन यदि आपका एसी है तो एसी लिखेंगे। यहाँ बीसी है तो मैं इसको ए बी अपॉन में क्या लिखूंगा, बीसी लिखूंगा, बराबर है क्या होगा आपका। देखो, अब मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था 8th चैप्टर के अंदर, आप क्या देखोगे, 90 डिग्री एंगल किसके ऊपर है, और गिवन एंगल कौन सा मानेंगे, 30 डिग्री एंगल। तो गिवन एंगल और 90 डिग्री एंगल जिस साइड के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब आपने क्या किया है, x अपॉन में 20 किया है। x क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज 20 क्या है आपका, BC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, तो P/H होगा। और हमने एक स्लोगन याद किया था, PBP अपॉन में HHB। ठीक है, तो यहां पे आप देखो P/H क्या है आपका, साइन है, तो यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 30। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब आपको यहाँ पे टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी वहां से आप इसकी वैल्यू देखो, आपके पास साइन ऑफ 30 की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में BC बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। ए बी मुझे निकालना था, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, x, BC कितना है मेरे पास 20 है, बराबर कितना होगा 1/2। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी 20 अपॉन में 2, यानी कि कितना आएगा 10। तो यानी कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो आपका कितना होगा, 10 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आपको बेसिक एक ही चीज समझने की जरूरत है, जो आपको चीज फाइंड आउट करनी होती है वो आप ऊपर लिखो, जो आपको गिवन होती है वो नीचे लिखो। तो वहां से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनना है। तो P/H बनना था, तो P/H क्या होता है, साइन ऑफ 30। साइन की वैल्यू पुट करो, आपके पास जो निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। कोई ट्री है, आपने देखा होगा जिस दिन आपकी आंधी वगैरह तेज आ जाती है तो पेड़ आपके रोड के ऊपर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मान लेते हैं ये हमारा कोई ट्री था,
और ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से माना ये पार्ट अब क्या होगा, नीचे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया है, और ये जो एंगल बना रहा है टॉप पार्ट, ये टॉप पार्ट ये है बेसिकली, अब कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो ये टॉप पार्ट है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा होगा, ये होगा हमारा फुट ऑफ द ट्री है जो टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज द 8 मीटर। जहां पे अब ग्राउंड पे टच कर रहा है तो ये जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास, 8 मीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। देखो हाइट ऑफ ट्री ये होगी या ये होगी, ये पूरा का पूरा ट्री था ना, तो बेसिकली ये हाइट प्लस में ये हाइट दोनों मिला के क्या होगा, इस हाइट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि हमें पूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, दोनों को सम ऑफ कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, हाइट ऑफ द ट्री आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कितना है, x है, और ये कितना है, y है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस में y होगा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं इस ट्रायंगल की, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी की यदि मैं बात करता हूं तो मुझे यदि x फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ए बी अपॉन में जो गिवन है, गिवन क्या है, ए सी है, इसको हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ए बी अपॉन में ए सी। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करके कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है। देखो ये गिवन एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो ए बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है हमारे पास, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आपका स्लोगन के हिसाब से क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट आएगा, यानी कि ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ 30। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी बराबर क्या होगा आपका, ए सी इंटू में टेंजेंट ऑफ 30 होगा, और ये किसके बराबर होगा, ए सी कितना है हमारा, ए सी है 8, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 हमारे पास है 1 अपॉन में √3। तो नीचे रूट है तो इसको हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। ये किसके बराबर आएगा, 8√3 अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि बेसिकली हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 8√3/3 मीटर, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC की नहीं, BC की। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, BC अपॉन में क्या होगा, AC। आप चाहो तो AC भी लिख सकते हो, अब AB भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो BC अपॉन में AC, BC क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, AC क्या है हमारे पास, बेस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होता था हमारा, सीकेंट होता था। तो यानी कि ये क्या आएगा आपके पास, सीकेंट ऑफ क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, AC इंटू में सीकेंट ऑफ 30, और AC कितना है हमारे पास, 8 है। सीकेंट 30 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास दी गई है 2 में √3। तो 2 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, 16 √3 अपॉन में कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, BC। और हमारी हाइट ऑफ द ट्री क्या था, x प्लस वाई था। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, x क्या था, AB था, और AB कितना आया, 8√3/3 प्लस में ये कितना आया है, 16 √3/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, यानी कि BC की वैल्यू आई है। इसका एलसीएम ले लो आप, 3, तो 8√3 प्लस में 16√3 होगा। तो 8 और 16 कितना होता है, 24, √3 अपॉन में कितना होगा, 3। तो ये कितना आएगा, 8। यानी कि आपकी जो हाइट ऑफ ट्री आई है वो कितनी आई है आपकी, 8√3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। आपने देखा होगा जो पार्क होते हैं वहां पे आपके स्लाइडिंग वाले झूले होते हैं, बच्चों को बैठते हैं और वो स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सोचा कि 2 मुझे क्या करनी है, स्लाइड लगानी है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर। एक तो बिलो द 5 ईयर के लिए चाहिए, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ द 1.5 मीटर। जो 5 ईयर से बिलो के लिए बच्चे हैं उसके लिए उसने कहा कि मुझे हाइट कितनी चाहिए, 5 मीटर चाहिए। हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ द 1.5, सॉरी ये कितना है, 1.5 मीटर है, और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री। तो वो जो स्लाइड है वो आपका एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको टू द ग्राउंड वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो एल्डर हैं अबव 5 कह सकते हो आप, तो उनके लिए जो स्लाइड बनाई गई है वो कुछ इस तरह से है। शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ द 3 मीटर। इनके लिए जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है, टू द ग्राउंड। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड ये होगी आपकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ए कह देते हैं, बी कह देते हैं, सी कह देते हैं, इसको हम डी ई एफ कह देते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी हमें निकालना क्या है, बीसी निकालना है। तो जो निकालना होता है हम उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, बीसी अपॉन में क्या होगा, एसी होगा। अब यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा आपका परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। गिवन एंगल 90 डिग्री एंगल, इसको हम क्या कहेंगे, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। सेम यहाँ पे भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बीसी अपॉन में एसी चाहिए। बीसी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, अपॉन में आपका क्या चाहिए, एसी यानी कि परपेंडिकुलर, बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा, यानी कि कोसिकेंट ऑफ क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो यहां से जो बीसी की वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके बराबर आएगी, आपकी एसी इंटू में कोसिकेंट ऑफ 30, और एसी कितना है मेरे पास 1.5 इंटू में कोसिकेंट ऑफ 30। कोसिकेंट ऑफ 30 क्या होगा हमारे पास, कोसिकेंट ऑफ 30 आप चेक करोगे इंटू में 2 आएगा, यानी कि कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहां से बीसी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 मीटर। तो यानी कि ये जो स्लाइड है इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। इसी तरह से इन ट्रायंगल डीईएफ हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगेन ईएफ निकालना है। ईएफ अपॉन में क्या होगा, डीएफ होगा, और ईएफ क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, अपॉन में क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, अगेन क्या होता है आपका कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट ऑफ क्या होगा आपका 60 होगा। तो यहां से आपके पास ईएफ की वैल्यू आएगी जो वो क्या आएगी, डीएफ इंटू में कोसिकेंट ऑफ 60 होगा। तो ईएफ किसके बराबर हो गया, डीएफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, और कोसिकेंट ऑफ 60 कितना होता है आपका, कोसिकेंट ऑफ 60 है आपके पास 2 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो 6√3 अपॉन में कितना होगा 3 होगा, तो ये कितना आएगा 2√3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास 2√3 मीटर आपकी स्लाइडिंग की लेंथ
आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज द 30 डिग्री। आपको क्या है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता था आपका, जब हम नीचे से ऊपर की साइड में देखते थे, कहीं कुछ ऐसा होगा यहां से पर्सन कहीं ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो आपका कितना है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट का आपका क्या है टॉप है, तो इसको जब यहां से पर्सन देख रहे हैं तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या था, जब हम नीचे से ऊपर की साइड में देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ उसको हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 डिग्री है और फिर वो कह रहे हैं आपका हाइट, और ये जो दूरी दी गई है आपकी फुट ऑफ द टावर से आपकी ग्राउंड पे जहां से देख रहा है पर्सन वो दूरी है आपके पास 30 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो बेसिकली ए बी सी, तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ द ए बी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है ए बी निकालना है, अपॉन में क्या होगा आपका जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो गिवन होता है उसके नीचे लिखा जाता है, बराबर क्या होगा आपका ये आपका क्या होगा बेस होगा और ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि गिवन एंगल और 90 डिग्री एंगल जिसके ऊपर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो बराबर किसके आएगा ये आपका ए बी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हमारे पास बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा आपका टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ आपका 30 डिग्री। तो यहां से ए बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी ए सी इंटू में टेंजेंट ऑफ 30। तो यहां से ए सी कितना है हमारे पास 30 है और टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, टेबल से देख रहे हैं टेंजेंट 30 होता है आपका 1/√3। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 30 अपॉन में √3, नीचे हम रूट नहीं रखते तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 30√3 अपॉन में कितना होगा 3 होगा, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा 10√3 और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये क्या है बेसिकली हाइट ऑफ द टावर है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी 10√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, A kite is flying at a height of the 60 मीटर above the ground। कोई काइट है, मैंने मान लिया ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, कोई काइट है वो 60 मीटर की हाइट पे फ्लाइंग कर रही है, तो ये 60 मीटर है। फिर वो कह रहा है आपको above the ground the string stretched to the kite is temporarily tied to a point on the ground। इससे जो स्ट्रिंग बना हुआ है आपका जो धागा होता है वो आपका जो बना हुआ है वो आपका टेम्परेरी आपने ग्राउंड से टाइड किया हुआ है, और जो हाइट है जो आपकी ग्राउंड पे टाइड किया गया है वो कह रहा है temporarily tied to a point on the ground the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब है कि वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको कह रहे हैं कि आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, ये होगी हमारी ए बी सी, यानी कि हमें क्या निकालना है ए सी फाइंड आउट करना है। बट वो कहते हैं कि एज्यूम करो कि ये आपका जो धागा है या आपका स्ट्रिंग है उसमें स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब हम काइट को फ्लाई कराते हैं तो बेसिकली कई बार धागा कुछ ऐसा हो जाता है, यदि कुछ इस तरह से होगा तो आपकी जो हाइट होगी, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो कुछ ना कुछ क्या होगी ज्यादा होगी।
तो वो यही कह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आपकी निकालनी है जब ये क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है आपका, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब कि इसमें कोई झुकाव नहीं है, तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। तो इन ट्रायंगल एबीसी हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है, और हमें गिवन क्या है, बीसी है। तो जो हमें निकालना होता है एसी अपॉन में क्या लेते हैं, बीसी, जो हमें फाइंड आउट, जो हमें गिवन होता है। अब ये क्या होगा, आपका बेस होगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। एच अपॉन में क्या होगा, पी, और एच अपॉन में पी क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो यहां से ये किसके बराबर होगा, कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से जो EC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर होगी, BC इंटू में कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। और कोसिकेंट ऑफ 60 कितना होता है, कोसिकेंट ऑफ 60 है हमारे पास 2/√3, और BC कितना है मेरे पास, BC है आपके पास 60, तो ये किसके बराबर होगा, 120 अपॉन में √3। √3 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, √3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 120√3 अपॉन में कितना होगा, 3 होगा, यानी कि ये कितना होगा, 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40√3। और 40√3 क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, 40√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।